हेलो, वेलकम टू डिकोडिंग बीएमएस। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमित और आज से हम लोग चरक संहिता के हर चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं कि आप संहिता को बार बार पढ़कर थक चुके हैं, दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता और कुछ याद भी नहीं रहता। दोस्तों देखिए, आयुर्वेद कोर्स के साथ एक ही प्रॉब्लम, जिस प्रकार हमारा जीवन सीधा सादा रहता है वैसे ही हमारी किताबें बिल्कुल सादगी भरी होती हैं। बिल्कुल सफ़ेद, कोई डायग्राम नहीं, कोई रोचकता नहीं, बिल्कुल बिना डायग्राम के विधवाओं की तरह किताब पढ़ना पड़ता है। सॉरी, थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर कोई बात नहीं दोस्तों, हमको ही इसमें क्रिएटिविटी भरनी पड़ेगी, कुछ नया करना पड़ेगा और नए तरीके से समझना पड़ेगा। तो चलिए, इस वीडियो में क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी होगी, कुछ रेफरेंसेस होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट होंगे जिसको हमको कॉन्सेप्ट याद करने में मदद करेंगे। चैनल बिल्कुल नया है दोस्तों, कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल नया है, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को ताकि मेरा हौसला बना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो चिकित्सा स्थान को शुरू करेंगे। सबसे टिपिकल जो है चिकित्सा स्थान ही लगती है। जो रसायन वाला पार्ट है, सबसे पहले उसमें जो 4 पार्ट हैं उसमें जितने क्वेश्चन निकल सकते हैं उसको निकालने की कोशिश करते हैं और जितने क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे उससे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, ऐसा पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, चरक संहिता का थोड़ा सा बेसिक जो चरक संहिता का क्वेश्चन आता है ऊपर से, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम अभय अम्ल की रसायन पाद में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, 2 मिनट आप क्वेश्चन को देखिए। इसमें पूछा गया है तंत्रकर्ता, प्रतिसंस्कर्ता और संपूर्णकर्ता कौन है चरक संहिता का। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, एकदम लल्लू क्वेश्चन। तो चरक संहिता खोलते ही कोटेशन मिलता है, अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते दृढ़कल संपूर्णते। इससे यह क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब आपको सोचना है कि सुश्रुत और काश्यप संहिता के तंत्रकर्ता, प्रतिसंस्कर्ता और संपूर्णकर्ता कौन है। के लिए मैंने ये फाइल अटैच कर दी है, इसको पढ़िए, याद रखिए इसे साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन है जो चरक संहिता के टीकाकारों के कॉन्सेप्ट पे बनेगा। अगर आपको टीका और टीकाकारों का नाम याद नहीं है तो ये क्वेश्चन कभी नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन देखिए कैसे कंफ्यूज करने वाले नाम दिए गए हैं। चरक न्यास, चरक पंजिका, चरक चंद्रिका, परिहार वर्तिका और चरक वर्तिका। क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार पॉज करके और आंसर सोचिए। और ये कॉन्सेप्ट AIPGT 2022 से क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए, चरक संहिता के 12 सबसे मेन टीकाकारों का नाम को देखते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। ये है आपके सामने टीकाकारों को याद करने की ट्रिक। हरीश चंद्र को न्याय से चरक न्यास बन जाएगा। जो काल है, इनका जो काल है वो सीक्वेंस में साइड में लिखा हुआ है, उसको ध्यान रखिएगा। 6, 7, उसके बाद 9 के 9 जो शताब्दी है उसके 3 हैं, 10वीं के 2 हैं, 11 का 1 है, उसके बाद ऐसे ही है। 8वीं शताब्दी का दूसरा टीका है स्वामी का पंजा, स्वामी जी का पंजा, इससे चरक पंजिका बन जाएगी। निरंतर झंझट में 9, झंझट से जेजट याद रखिएगा, 9वीं शताब्दी भी आ जाएगी इसमें। आषाढ़ महीने में परिहार काल, तो इससे परिहार वर्तिका हो जाएगी। वृहद नर प्रदीप से बृहद तंत्र प्रदीप बन जाएगा। गयदास चंद्रिका नाम के एक आदमी से चंद्रिका जो है चरक चंद्रिका गयदास जी का याद हो जाएगा। एक होता है आयुर्वेद दीपिका और दूसरा होता है चरक प्रदीपिका। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। आप ऐसे याद रखें कि चक्र और चंद्र 2 भाई हैं। चक्र की जो है वो दीपिका है और चंद्र की पत्नी है प्रदीपिका। वैसे भी आयुर्वेद दीपिका बहुत फेमस है चक्रपाणी के नाम से, तो प्रदीपिका किसकी हो जाएगी? चक्र की हो जाएगी, यानी चंद्र की हो जाएगी, जो कि है ज्योतिष चंद्र सरस्वती। फिर एक है चरक तत्व प्रदीपिका, तो तत्व से शिव याद रखिएगा, तत्व शिव, शिवदास सेन की टीका है। फिर गंगा जल से जल्पकल्प तरु, चरको यो से योगेंद्र नाथ सेन चरकोपस्कार। एक बार पॉज करके अच्छे से ध्यान कर लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आइए। चरक न्यास है तो हरिश्चंद्र को न्याय मिल जाएगा। पंजिका है तो स्वामी का पंजा हो जाएगा। चंद्रिका है तो गयदास चंद्रिका हो गया। परिहार है तो आषाढ़ में करना है। एक इसमें छूट गया चरक वर्तिका, जो कि क्षीर स्वामी दत्त की। इसको भी आप लोग याद रखिए कि चरक वर्ती अगर आप बनाएंगे तो उसमें आप क्षीर डालेंगे, तो चरक वर्ती में क्षीर, तो चरक वर्तिका से क्षीर याद आ जाएगा और क्षीर स्वामी दत्त हो जाएगा। बार बार बोलकर इसको याद ही कर लीजिए, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चरक संहिता के निम्न में से किस अध्याय में संभाषा नहीं हुई? ऊपर से तो हम लोग जानते हैं कहाँ कहाँ संभाषा हुई है, चैप्टर का संख्या जानते हैं। चैप्टर का नाम क्या है ये अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। क्वेश्चन चैप्टर के नाम से भी आ सकता है। उनके 4 ऑप्शन देखिए, आपको ध्यान आ रहा है क्या कुछ? अगर नहीं याद आ रहा है तो चलिए अब इसके कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और पूरे संभाषा का कॉन्सेप्ट को जानते हैं। तो इस टेबल को देखिए, इसमें संभाषा के बारे में पूरी डिटेल है। सबसे पहली बात, S फॉर संभाषा, S फॉर सूत्र स्थान, शारीर स्थान, सिद्धि स्थान। S नाम वाले स्थान में ही संभाषा हुई। फिर नीचे से देखिए, सिद्धि स्थान में 1, 1 का दुगना 2 शारीर स्थान में और 2 का दुगना 4 सूत्र स्थान में संभाषा हुआ। और ये रहे अध्यायों के नाम। तो सिद्धि स्थान में 11वें चैप्टर में संभाषा हुई है, 12वें चैप्टर में नहीं हुई है। तो 11वां चैप्टर है फल मात्रा सिद्धि और 12वां चैप्टर है उत्तर बस्ती सिद्धि। तो इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बनता है और
और भी 2-3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता के विषय में क्या सही नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन इसमें है कि त्रिस्कंद आयुर्वेद का सर्वप्रथम वर्णन चरक संहिता में है। त्रिस्कंद क्या होता है? त्रिस्कंद होता है हेतु, लिंग, औषध, और एक इसका उल्टा होता है स्कंद त्रय, जहाँ हेतु, दोष, औषध हो जाते हैं। तो ये दोनों ही चरक संहिता वर्णन है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है, यानी कि इसका वर्णन तो है, मतलब ऑप्शन गलत है लेकिन चरक संहिता में वर्णन है। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, वात और पित्त के 5 प्रकारों का वर्णन है, तो ये आप लोग सोचिए सही है कि गलत है। तीसरा ऑप्शन है प्रथम प्रमाण आप्तोपदेश को माना है, तो ये तो सही बात है, चरक ने प्रथम प्रमाण में आप्तोपदेश का ही नाम लिया है। फिर चौथा ऑप्शन है गुरु शिष्य प्रतिसंस्कर्ता, और एक ही सूत्र है इसमें, तो है चरक में तो है ही। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर। तो चरक ने सिर्फ वात के 5 प्रकारों का वर्णन किया है वात के लेकर अध्याय में। पित्त के 5 प्रकारों का सर्वप्रथम वर्णन सुश्रुताचार्य ने किया, और कफ के 5 प्रकारों का वर्णन वाग्भट ने किया है। तो वात चरक, पित्त सुश्रुत और कफ वाग्भट, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन जो सूत्र स्थान में 7 चतुष्क बताए गए हैं उस कॉन्सेप्ट से है। तो क्वेश्चन है कल्पना, स्वास्थ्य, अन्नपान चतुष्क में क्रमशः अध्यायों की संख्या क्रमांक है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि 7 चतुष्क का सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस है भेषज, स्वास्थ्य, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना, और इसका नंबर भी आपको पता होना चाहिए, कौन से नंबर पे कौन सा चतुष्क है। तो एक बार आप लोग सीक्वेंस याद कर लीजिए, 7 का नाम याद कर लीजिए, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन बनेगा। और एक चतुष्क में होते हैं 4 चैप्टर। तो मैं बताता हूँ कि कल्पना चतुष्क होता है 4थे नंबर पे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 आएगा। 16 जो है उस चतुष्क का सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, उसको लेते हुए -4 पे आइए, यानी कि 16, 15, 14, 13। तो 13 से 16 जो है वो कल्पना चतुष्क हो गई। 4 से इंटू करना है, जो मैक्सिमम नंबर आएगी वो उसकी लास्ट चैप्टर है, फिर वहाँ से -4 पे आ जाना है। स्वास्थ्य चतुष्क है दूसरे नंबर, तो 4 2 जा 8, यानी कि 8 7 6 5, 5 से 8 आपका स्वास्थ्य चतुष्क है। अन्नपान चतुष्क 7 4 जा 28, 28, 28 से 27, 26 और 25, यानी 25 से 28 तक अन्नपान चतुष्क है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको अगर नंबर पता नहीं होगा, इनका सीक्वेंस पता नहीं होगा, तो ये बहुत कंफ्यूज करेंगे। तो इन 5 क्वेश्चनों में हमने चरक के तंत्रकर्ता, प्रतिसंस्कर्ता, उसके बाद टीकाकार का कॉन्सेप्ट, उसके बाद संभाषा का कॉन्सेप्ट, फिर चरक संहिता के विषय में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे, उसके बाद चतुष्क का कॉन्सेप्ट देखा। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग चिकित्सा स्थान का पहला पाद स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चंस को डील करेंगे ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बहुत नया चैनल है, आगे ऐसे ही डेली वीडियो आती रहेगी। आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।